दोस्तों, आज मैं आपसे किसी साधारण विषय पर बात करने नहीं आया हूं, बल्कि उस अदृश्य शत्रु के बारे में बात करने आया हूं जो बाहर नहीं, हमारे भीतर रहता है, जो हमें गिराता भी है और वही हमें उठा भी सकता है, जो हमें बेचैन भी करता है और वही हमें शांति भी दे सकता है, और वह है हमारा अपना मन। शुरू करने से पहले मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। इस पूरे संदेश को केवल सुनिए मत, बल्कि महसूस कीजिए, क्योंकि जो बातें आज कही जाएंगी वे केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि अनुभव की आग में तपे हुए सत्य हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप अकेले होते हैं, जब आसपास कोई शोर नहीं होता, जब मोबाइल की स्क्रीन बंद होती है, जब बातचीत समाप्त हो जाती है, तब आपका मन अचानक सक्रिय हो उठता है और ऐसी ऐसी बातें सोचने लगता है जिनका उस क्षण से कोई संबंध नहीं होता। आपका शरीर थका होता है, लेकिन आपका मस्तिष्क मानो दौड़ रहा होता है। आपका हृदय विश्राम चाहता है, लेकिन आपका विचार तंत्र अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। कभी पुरानी गलती सामने आ जाती है, कभी भविष्य की चिंता घेर लेती है, कभी किसी की कही हुई एक कठोर बात बार बार मन में गूंजने लगती है, और कभी आपको लगता है कि शायद आप पर्याप्त नहीं हैं, शायद आप सक्षम नहीं हैं, शायद आप पीछे छूट गए हैं। यही है अत्यधिक सोचने की अवस्था, और यह धीरे धीरे एक मानसिक कैद खाना बन जाती है। महात्मा बुद्धा ने कहा था, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। इस एक वाक्य में जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। जब मन आपका मित्र होता है, तब वह आपको प्रेरित करता है, आपके भीतर साहस भरता है, आपको वर्तमान में जीना सिखाता है और आपके भीतर छिपी संभावनाओं को जगाता है। लेकिन जब वही मन अनियंत्रित हो जाता है, तब वह आपको डराता है, भ्रमित करता है, तुलना में उलझाता है और आपको अपनी ही कल्पनाओं का बंदी बना देता है। अत्यधिक सोचने की जड़ क्या है? अत्यधिक सोचने की जड़ है नियंत्रण की इच्छा। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो। हम चाहते हैं कि कोई हमें अस्वीकार न करे। हम चाहते हैं कि भविष्य सुरक्षित हो। हम चाहते हैं कि हमारी छवि हमेशा सही बनी रहे। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत तुरंत परिणाम दे। लेकिन जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से टकराती है, तब मन अशांत हो जाता है, और जब मन अशांत होता है, तब वह समाधान खोजने के बजाय चिंता पैदा करने लगता है। कभी आपने महसूस किया है कि जिस समस्या के बारे में आप घंटों सोचते हैं, वह वास्तविकता में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी आपके दिमाग ने बना दी होती है? यही मन की चाल है। वह एक छोटी सी बात को पकड़कर उसे इतना बड़ा बना देता है कि आप स्वयं को असहाय महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि विचार तथ्य नहीं होते, विचार केवल मानसिक धारणाएं होते हैं। अत्यधिक सोचने की बीमारी इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम अपने हर विचार को सच मान लेते हैं। हम सोचते हैं, अगर मेरे मन में आया है तो यह सही ही होगा। लेकिन मन में आने वाला हर विचार सत्य नहीं होता। मन कभी कभी डर पैदा करता है, केवल इसलिए क्योंकि उसे अज्ञात से भय लगता है। अब प्रश्न उठता है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब आप यह पहचान लेते हैं कि मैं अभी जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं, उसी क्षण आप आधा नियंत्रण वापस पा लेते हैं। अधिकांश लोग अपने विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वे सोच रहे हैं। वे विचारों में बहते रहते हैं और धीरे धीरे वही विचार उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने विचारों को देखना शुरू कर देंगे, उस दिन आप उनसे अलग होना भी सीख जाएंगे। दूसरा कदम है वर्तमान में लौटना। वर्तमान में लौटने का अर्थ है इस क्षण को महसूस करना। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने आसपास की ध्वनियों को सुनिए, अपने शरीर की स्थिति को महसूस कीजिए। जब आप वर्तमान में आते हैं, तो अतीत और भविष्य की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अत्यधिक सोचने वाले लोग अक्सर या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य में भटकते रहते हैं। वे वर्तमान में रहते ही नहीं, लेकिन जीवन केवल इसी क्षण में घटित हो रहा है। तीसरा कदम है निर्णय लेने का साहस। कई बार हम इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हम निर्णय लेने से डरते हैं। हम चाहते हैं कि हर निर्णय पूर्ण हो, हर कदम सुरक्षित हो, हर परिणाम निश्चित हो। लेकिन अनिश्चितता ही जीवन का स्वभाव है। कोई भी निर्णय पूर्ण नहीं होता। निर्णय केवल दिशा देता है। यदि आप निर्णय लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। यदि आप निर्णय टालते हैं तो वहीं खड़े रहते हैं, और स्थिरता धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है। चौथा कदम है स्वयं को क्षमा करना। अत्यधिक सोचने वाले लोग अक्सर अपने अतीत को लेकर कठोर होते हैं।
वे बार बार वही गलती याद करते हैं, वही संवाद दोहराते हैं, वही दृश्य मन में चलाते हैं। लेकिन यदि आपने उस गलती से सीख ली है तो वह गलती अब आपके विरुद्ध नहीं, आपके पक्ष में है। छठा कदम है उद्देश्यपूर्ण जीवन। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो मन को दिशा मिलती है। जब आपके पास दिशा नहीं होती तो मन इधर उधर भटकता है। अपने जीवन में अर्थ खोजिए। ऐसा कार्य कीजिए जिससे आपको संतोष मिले। ऐसे लक्ष्य बनाइए जो केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को विकसित करने के लिए हों। सातवां कदम है स्वीकार करना सीखिए। कुछ बातें आपके नियंत्रण में हैं, आपका प्रयास, आपका व्यवहार, आपकी सोच, लेकिन कुछ बातें आपके नियंत्रण में नहीं हैं। लोगों की राय, परिस्थितियां, परिणाम। जिसे बदल सकते हैं उसे पूरी शक्ति से बदल दीजिए, जिसे नहीं बदल सकते उसे स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करना हार नहीं है बल्कि मानसिक परिपक्वता है। आठवां कदम है शरीर को सक्रिय रखिए। जब शरीर निष्क्रिय होता है तो मन अधिक सक्रिय हो जाता है। व्यायाम कीजिए, चलिए, दौड़िए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए। शारीरिक गतिविधि मानसिक स्पष्टता लाती है। नौवां कदम है अपने आप से सकारात्मक संवाद। जब मन नकारात्मक बातें कहे तो उसे चुनौती दीजिए। यदि मन कहता है तुम असफल हो जाओगे तो स्वयं से कहिए मैं प्रयास करूंगा, और प्रयास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि मन कहता है तुम पर्याप्त नहीं हो तो स्वयं से कहिए मैं सीख रहा हूं और सीखने वाला कभी छोटा नहीं होता। धीरे धीरे आपका आंतरिक संवाद बदलने लगेगा। 10वां कदम है धैर्य। अत्यधिक सोचने की आदत एक दिन में नहीं बनी, इसलिए एक दिन में समाप्त भी नहीं होगी। लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। हर दिन थोड़ा सा वर्तमान में रहिए। हर दिन थोड़ा सा स्वयं को समझिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। और अंत में याद रखिए, जीवन सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए मिला है। हर क्षण को चिंता में खोकर आप उस जीवन को खो देते हैं जो आपको मिला है। आपके भीतर अपार शक्ति है। आपके भीतर वह क्षमता है जो परिस्थितियों से बड़ी है। आपके भीतर वह साहस है जो डर से अधिक मजबूत है। अपने मन को शत्रु मत बनने दीजिए, उसे मित्र बनाइए। जब मन मित्र बन जाता है तब जीवन सरल हो जाता है। जब मन नियंत्रित हो जाता है तब परिस्थितियां आपको नहीं, आप परिस्थितियों को नियंत्रित करने लगते हैं। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अनावश्यक सोच में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करूंगा। मैं वर्तमान में जीना सीखूंगा। मैं स्वयं को क्षमा करूंगा। मैं तुलना छोड़ूंगा। मैं साहस के साथ निर्णय लूंगा। मैं अपने मन को दिशा दूंगा। और जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया उस दिन आपने जीवन को जीत लिया। धन्यवाद।